ओके सो कोई भी पोस्टर या डिज़ाइन आर्टवर्क क्रिएट करने के लिए हमको जनरली A4 साइज़ ही लगता है। जनरल साइज़ जो होता है वो पोस्टर डिज़ाइनिंग का वो A4 साइज़ का होता है। ये साइज़ जो है वो आपको क्या बोलते कोई भी प्रिंटेबल पेपर या प्रिंटेबल आउटलेट जो होता है वो A4 साइज़ में एक मीडियम नॉर्मल पेपर के तौर पे ही मिलता है। नाउ सो A4 साइज़ में जनरली इंचेस में आपको मिलेगा 8.268 बाय 11.693 इसकी विड्थ और हाइट होगी। हम इसको पोर्ट्रेट व्यू में ही रखेंगे क्योंकि पोस्टर जो है वो लैंडस्केप पोस्टर में भी बना सकते हैं बट वो फिर लीफलेट हो जाता है। सो हम लोग इसको पोस्टर के तौर पे ही यूज़ करेंगे। अदर दैन दैट यहाँ पे रेजोल्यूशन है जो क्लैरिटी डिफाइन करता है, तो 300 ही रखेंगे इसको। और डिजिटल है अभी फ़िलहाल, इसलिए किसी और आर्ट वर्क में नहीं जा रहे। फिर देन आई विल टेल यू कि हाउ टू चेंज द मोड आरजीबी से CMYK में कैसे चेंज होंगे। तो हम आरजीबी में रखेंगे एंड विल गो फॉर क्रिएट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ ओके। अब हमारे पास A4 साइज का पेपर आ गया है। अब इसमें हम कोई एक पोस्टर बनाएंगे। नाउ पोस्टर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, राइट। सो अभी शुरुआत में हम लोग जो एक जनरल पोस्टर आपको जो आप आउटर वर्ल्ड में देखते हैं, मूवी पोस्टर की बात नहीं कर रहे क्योंकि मूवी पोस्टर एक अलग क्रिएटिव लेवल पे होता है। एनिमेशन का पोस्टर एक अलग क्रिएटिव लेवल पे होता है और जनरल पोस्टर्स जो हम लोग देखते हैं जो कुछ बात कहते हैं वो एक अलग पॉइंट पे होते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक इमेज लेंगे। सो विल गो टू गूगल and we'll take an image of might be let's just say अगर हम लोग कोई एक्टर की इमेज लेते हैं या कोई भी बड़े व्यक्ति की इमेज लेते हैं जिसका हमको बनाना है आर्ट वर्क, तो हम उसकी एक इमेज ले लेते हैं। तो लेट्स जस्ट से हम एक आई एम जस्ट टाइपिंग अ रैंडम थिंग कि हाँ भाई एक बिजनेसमैन का हम इमेज ले रहे हैं। सो आई वुड से आई वुड टेक समवॉट लाइक हिम। ठीक है, इमेज क्लियर होने के बाद राइट क्लिक सेव एज एंड यहाँ पे सेव कर लिया हमने इसको। नाउ कोई भी इमेज को हमारे फोटोशॉप के अंदर लाने के लिए हमारे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो विल गो फॉर फाइल। फाइल में जाके ओपन। फाइल में जाके जब आप ओपन में जाएंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहां से आप इमेज को ला सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जब आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो इमेज आपके फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देख रहे हैं कि फोटोशॉप के ऊपर में एक और नई लेयर आ गई है। जब मैं एंटर दबा रहा हूँ तो वो लेयर जो है वो वहाँ पे फिक्स हो गई है। ओके सो ऐसे एक नई लेयर आ जाती है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं बट एक प्रॉब्लम आएगी कि ड्रैग एंड ड्रॉप में अगर आप कोई इमेज को लेट जस्ट से सेलेक्ट करते हैं और आप उसको अगर मूव कराना चाहते हैं, ओके, तो उतना पोर्शन हटता नहीं है, उतना पोर्शन कट ऑफ होके अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो उसका रीज़न है कि आपका जो लेयर जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने फोटोशॉप में, बाहर से लेके आते हैं डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपका जो लेयर है वो एक्चुअली में एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल एडवांस टर्म है, अभी इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं कि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरीके की ऑल्टरेशन उसमें नहीं की जा सकती।
ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अगर आपको उसी इमेज में या स्मार्ट ऑब्जेक्ट को वापस से इमेज में कन्वर्ट करना है तो आपको लेयर पे राइट क्लिक करना होगा। तो ऐसा एक बड़ा सा ऑप्शन बॉक्स या लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आप रेस्टराइज लेयर सर्च करेंगे। रेस्टराइज लेयर क्या करता है, इस इमेज को पिक्सल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको रेस्टराइज कर दीजिए। अब आप इसमें जो भी वर्क करेंगे, जैसे आपने इतने को सेलेक्ट किया, देन आप इसको मूव कराएंगे तो इट विल चॉप इट ऑफ, यानी कि इमेज अब वर्क करेगी। सो अगर आप बाहर से लाते हैं फोटोशॉप में, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो फोटोशॉप में राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इमेज पे आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम इस इमेज को अब इस अपने टैब में ले आ रहे हैं। तो इस इमेज को हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करेंगे ताकि हम इसको कट ऑफ कर सकें। फिर हम इसको कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट। इसको यहां पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से हम इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल टी दबाएंगे तो इमेज के चारों ओर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो इमेज को मूव करने, इसको रोटेट करने, या इसको स्केल करने के लिए यूज में आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करके यहाँ सेट कर देते हैं। नाउ अब हमारे पास एक कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर में कुछ ग्राफिक्स ऐड करने हैं। राइट, ये कैरेक्टर जो है इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि इसके पीछे में मैं कोई दूसरी गाड़ी खड़ी कर दूं या कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट खड़ा कर दूं। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कैरेक्टर को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसकी आउटलाइन रिमूव कर दूंगा, ताकि जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, ये गायब कर दूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा और केवल कैरेक्टर बचाए रखूंगा। सो इसको करने के लिए हमारे पास एल शॉर्टकट है, या फिर आप पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट कर लीजिए। यहां से इमेज को जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है। कंट्रोल डी, अगर कोई गलत सिलेक्शन हो गया हो तो कंट्रोल डी दबाएं। आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ओके, सो यहां पे हम क्लिक करते जाएंगे और ये क्या करेगा, हमको एक कनेक्टर दे देता है जिसका यूज करके हम छोटे छोटे माइन्यूट से डिटेल क्रिएट कर सकते हैं, और जितना फाइन हो सके उतनी फाइन तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को या इस कैरेक्टर को कट कर सकते हैं इसकी ओरिजिनल इमेज से।
तो यहाँ पे फाइन से जितना हो सके उतना टाइम एंड पेशेंस के साथ, अब जैसे देख रहे हैं यहाँ से आगे जाना है, नीचे तरफ जाना है आपको, तो स्पेस बार दबाइए तो आपका जो आइकॉन है वो हैंड पे टर्न हो जाएगा। स्पेस बार दबा के रखिएगा, क्लिक, और इसको यहाँ से सो यहाँ से टाइनी सिलेक्शन लेंगे हम। डोंट वरी अगर छोटा मोटा ब्लॉकीज बनते हैं, अगर कोई ब्लॉक बन जाता है कोई बात नहीं, हम इसको बाद में भी स्मूथ कर सकते हैं, कंट्रोल हमारा कंप्लीटली रहेगा। सो हम सेलेक्ट करेंगे और जहां मुझे लगता है कि आई कुड सेलेक्ट द बिगर वन तो मैं वहां पे सेलेक्ट ले सकता हूं। ये बेसिकली हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं इमेज के ऊपर, ताकि हम इस इमेज को कट करके बाहर निकाल सकें, जस्ट लाइक अ सीजर। जैसे सीजर का यूज़ करके हम बाहर निकाल लेते हैं, कोई भी इमेज अगर कट करना हो तो हम डायरेक्टली फोटोग्राफ्स में से कट कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। मान लीजिए गलती से आपने एक रॉन्ग क्लिक कर दिया और आपको लग रहा है कि अब मुझे वापस जाना है, तो आप बैक स्पेस दबा सकते हैं। एक बार दबाएंगे, दो बार दबाएंगे, ये सब जितनी बार आपने यहाँ बनाया है उतनी बार ये वर्क करेगा। बैक स्पेस शॉर्टकट याद रखेंगे। अब इसको और थोड़ा नीचे ले जाएंगे, लेट्स टेक द होल सिलेक्शन, सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, विल सेलेक्ट दिस। और कई बार अगर आपको लगता है कि यू कैन सेलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ एरियाज, तो आप ड्रैग करके मेजॉरिटी ऑफ एरियाज को सेलेक्ट कीजिए। Click and drag, click and drag. Let's select the whole thing. पेशेंस से काम करेंगे, काफ़ी फाइन कट होगा और छोटी मोटी जो गलतियां हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। सो विल सेलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। ठीक है, क्लिक करते जाइए, कनेक्टर अपने आप कनेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में जब जाएंगे तो वो सर्कल बन जाता है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसे एंट रनिंग सा आपको यहाँ पे दिखता है। ये बेसिकली एक रनिंग मार्क्यू कहलाता है, राइट। और ये दिखाता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली सेलेक्टेड है। तो इसको बाहर लाने के लिए आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करिए, और नीचे की लेयर जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए दो लेयर बन गई है, तो नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दीजिए।
ठीक है, ऊपर वाली लेयर को देखिए। ऑफ करने के लिए नीचे पे यहाँ पे आई बटन होता है, इस आई बटन को बंद कर दीजिए और यहाँ पे देखिए तो आपके पास एक फाइन कट कैरेक्टर आ गया है। राइट नाउ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखिए हेलो। बहुत, हेलो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकी सा हो गया है, एरिया जो है वो बहुत ब्लॉक है, चॉप है, सो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। जितनी बार आप कंट्रोल जेड करेंगे उतनी बार आप बैक वापस जा सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शन आपने बनाया हुआ है इस सिलेक्शन को आप स्मूथ कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन आपने बनाया है इसको स्मूथ किया जा सकता है। आप सेलेक्ट में जाइए, यहाँ पे मॉडिफाई में जाइए और इधर स्मूथ कर दीजिए, सेलेक्ट मॉडिफाई एंड स्मूथ। तो इससे क्या होगा, सिलेक्शन जो है वो स्मूथ हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पिक्सल कीजिएगा ताकि सिलेक्शन थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बाहर अलग से बाहर आ जाए। नाउ यू कैन सी इट इज बीइंग करेक्टेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ अब इसके बाद हम लोग इसके बैकग्राउंड में कोई दूसरी इमेज डालेंगे। तो दूसरी इमेज डालने के लिए विल गो ओवर हियर और यहाँ पे मैं कोई कार का बैकग्राउंड ले ले रहा हूँ जिसमें कोई अच्छी सी क्लासी कार मुझे लगता है कि दैट कुड बी पुट ओवर देयर। सो हम वो चीज़ डाल देंगे। विल सी, आई एम नॉट श्योर, लेट्स गो फॉर दिस वन। बहुत ही अलग सी गाड़ी है, बट थोड़ी सी कॉर्पोरेट सेक्टर की गाड़ी लेंगे सो दैट इट विल बी लुकिंग लाइक कि हाँ हम इस तरीके की कोई एंटीक गाड़ी की बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। आइदर वी कैन गो ऑन विथ स्पोर्ट्स कार एज वेल, जो भी गाड़ी हम उसको देना चाहें। आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो लुक्स गुड। सो हम इस इमेज को लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको सेव इमेज करेंगे और व्हीकल पोस्टर पे जाएंगे, यहाँ एक कार की इमेज हम सेव कर लेंगे। शिखा आपका डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? यस सर, डिस्कनेक्ट हुआ था, बीच बीच में नेटवर्क इशू भी आ रहा है। ओके, ऑल राइट ऑल राइट। ओके, तो आप अभी ठीक है ना? आप प्लेस वगैरह एक बार चेंज करके देखिएगा। अच्छा, आप तो सिस्टम्स के थ्रू ले रहे हैं ना, तो आपको ये दिख नहीं रही अभी नहीं थी। हैं, फॉन्ट्स नहीं वगैरह सर, दिख अभी रहे तो मैं हैं? मोबाइल से ले रही हूँ, मैंने जस्ट अभी लेके आई थी अच्छा अच्छा अच्छा, कनेक्शन किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको फॉन्ट वगैरह देखने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल। राइट, थोड़ा सर बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ तो जी वो सर। रिकॉर्डिंग है, तो सर प्लीज मैं रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग कर आप रहा हूँ। प्लीज भेज दीजिएगा। डेफिनेटली मैं आज रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था। सो यस। यहाँ पे हम फिर से एक इमेज ले आएंगे। सो विल गो फॉर फाइल, ओपन, एंड हमने जहाँ पे उसको सेव किया है व्हीकल पोस्टर को, वहाँ से इसको ले आएंगे। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यानी सेलेक्ट ऑल। अब देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे टैब्स हो गए हैं और मैं प्रीवियसली टैब्स पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो जब प्रीवियस टैब्स में या आगे जितने भी जो भी टैब्स यहाँ पे हैं उन पे आपको साइकिल अराउंड करना है, तो आप कंट्रोल टैब दबाएंगे, कंट्रोल प्लस टैब। सो आप सारे के सारे साइकिल्स, जितने भी टैब हैं उनमें साइकिल कर सकते हैं। कंट्रोल वी टू पुट द इमेज देयर, और इसको कंट्रोल टी करके आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए। तो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है। राइट,
प्रेस एंटर, एंटर दबाएंगे तो वो वहीं फिक्स हो जाएगी। नाउ मेरी लेयर पे गौर कीजिए, देयर इज इमेज लेयर इज एट द बॉटम एंड हमारी जो कार की लेयर है वो टॉप में है। तो हम कार की लेयर को ड्रैग करके बॉटम पे ले आएंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे, नाउ यू कैन सी माय कैरेक्टर एंड माय कार इज ओवर देयर। सो कैरेक्टर को हम थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए, किसी भी इमेज को मूव कराने के लिए वी शॉर्टकट है, मूव टूल यहाँ पे अवेलेबल है। आपको बस क्लिक करके ड्रैग करना है एंड सी वो वहाँ पे आ जाएगा। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट राइट ओवर हियर और समवेयर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है कि कैरेक्टर आ गया है और यहाँ सॉरी व्हीकल बैकग्राउंड आ गया है और कैरेक्टर आ गया है एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो भी ठीक दिख रहा है। अब लेट्स जस्ट से कि हमें कुछ शेप्स प्रोवाइड करने हैं हमारे पोस्टर को। एक सिंपल पोस्टर हमने बनाया है यहाँ पे, तो इसमें कुछ शेप्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि जहाँ पे भी टेक्स्ट होगा तो बैकग्राउंड के कारण टेक्स्ट इफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम वो नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि टेक्स्ट अलग से नज़र आए और ग्राफिक के साथ नज़र आए, तो हम इसमें कुछ ग्राफिक एलिमेंट्स ऐड करेंगे। So what we will do, we will actually gonna create a new layer। कंट्रोल शिफ्ट एन भी इसका शॉर्टकट है, और या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेयर आपकी सेलेक्टेड है उसके ऊपर में दूसरी लेयर बन जाएगी। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक और लेयर क्रिएट करते हैं। मैंने लेयर 4 लिया है। एक चीज़ और ध्यान रखें, लेयर्स का ना नाम अच्छे से रखें। यहाँ पे जैसे मैंने लेयर 1 2 3 रखा हुआ है, आप इसमें नाम चेंज कर दीजिए। जैसे ही लेयर के नाम पे डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा लेयर का नाम रखने। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर नाम रख रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे हम ग्राफिक लेयर नाम रखेंगे। अब अगर कोई लेयर मुझे डिलीट करनी है तो उस लेयर को बस सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर सकता हूँ मेरे इस आइकॉन पे। ये आइकॉन है डस्टबिन का आइकॉन, जिस पे मैं इसको ड्रैग करूँगा, ट्रैश कैन का आइकॉन है, वो तुरंत डिलीट हो जाएगी। अब मेरे पास नीट एंड क्लीन 3 लेयर्स हैं। ऊपर वाली ग्राफिक लेयर है एंड विल सी कि किस तरीके से ग्राफिक क्रिएट होते हैं। सो जनरल ग्राफिक क्रिएट करने के लिए आप पॉलीगोनल टूल लीजिए सिलेक्शन के लिए, एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा पॉलीगॉन से। सो जस्ट क्लिक और यहाँ पे लाएंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये एक्यूरेटली बराबर खिंची हुई लाइन है? एज हल्की तिरछी भी हो सकती है, हल्की स्लांटिंग भी हो सकती है। आप कैसे पता चलेगा? तो आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाएंगे तो ये एक एक्सिस पे स्नैप हो जाएगी और किसी एक्सिस पे नहीं जाएगी। doing things here. Right. So you need to press shift in order to get the accurately uh, accurately straight line. So इसको क्लिक करेंगे, देन जिस भी डायरेक्शन में रखेंगे और शिफ्ट दबाएंगे तो वो उस डायरेक्शन पे स्नैप कर जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग इट दिस डायरेक्शन और फिर ये डायरेक्शन और ये। सो नाउ आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कलर डाल देंगे। कलर पुट करने के लिए वी हैव एक्चुअली सीन इन आवर लास्ट क्लासेस दैट कि यहाँ पे कलर ऑप्शन होता है। सो हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, क्लिक ऑन कलर पिकर, और जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री की बात की थी, मैंने आपसे बात बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया जाता है कंट्रास्ट के लिए। हर एक कलर के, हर एक ऑब्जेक्ट के एक स्पेशल कलर का एक अलग कंट्रास्ट होता है, तो कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और ग्राफिक्स जो होते हैं वो बेसिकली एक होल्डर के तौर पे काम करते हैं, जिनके अंदर आप टेक्स्ट या कोई वैल्यू दिखा सकते हो। ओके,
सो यहाँ पे हमारे पास जो आर्ट वर्क है, अभी हम लोग इसकी डेप्थ पे नहीं जाएंगे कि ये गाड़ी का कलर कौन सा है या कैरेक्टर का कलर कौन सा है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पोस्टर में कौन से कलर हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करता है अगर कोई भी कलर, एंड आई से कि कोई भी कलर आपका इतना कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड नहीं करता जितना ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज ब्लैक एंड वाइट। अगर आप ब्लैक एंड वाइट कहीं पे भी लिखते हैं तो वो आपके पोस्टर में या किसी भी डिज़ाइन के ऊपर कंप्लीटली नज़र आता है, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो 100% है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइट कलर का मॉड्यूल लूँगा, वाइट कलर का। सो जनरली पोस्टर्स में टेक्स्ट कलर जो होते हैं, टेक्स्ट वगैरह के कलर वो वाइट लिए जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि इस पूरी इमेज में पर्पल कलर थोड़ा सा डोमिनेंट नज़र आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो। ओके, इट इज़ क्लियर राइट। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर का कॉम्प्लीमेंट्री आप डाल सकते हो विच इज़ लाइक येलो, है ना। उसका अप्रोक्सीमेटली येलो कलर जो है वो पर्पल का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप वो डाल सकते हो। ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, सो यहाँ पे देखेंगे ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो जो भी कलर आपने यहाँ रखा हुआ है वो कलर यहाँ पे चला जाएगा। कंट्रोल डी दबाएंगे और यू कैन सी कि हमारे बैकग्राउंड के ऊपर में हमारा जो कलर है वो, गुड इवनिंग, वो कंप्लीटली सो कंप्लीटली नज़र आएगा जो भी इसमें हम लिखेंगे। सो इसको हम क्लोन भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे, नीचे ड्रैग कीजिए एंड इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। फिर ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे एंड ऑल्ट दबा के हम ड्रैग करेंगे, तो हमने एक 4 डिवीजन बना लिए। और यहाँ देखिए चारों अलग अलग लेयर्स आ गई हैं। सो चारों डिफरेंट लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बॉर्डर भी देना चाहूँगा, सिंपल बॉर्डर। सो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए व्हाट विल आई डू, ये जो ग्राफिक लेयर्स हैं इनको आप सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब लेयर्स को आप एक साथ कॉपी कर एक साथ मर्ज कर सकते हैं एक सिंगल लेयर पे। इनको सिंगली एक साथ मर्ज करने के लिए सेलेक्ट करें सबको एंड कंट्रोल ई दबाएं, कंट्रोल ई दबाएंगे सो इट विल एक्चुअली टर्न इनटू समथिंग लाइक दिस। और ये देखिए सारा की सारी जो लेयर है वो मर्ज हो गई है। नाउ अब मुझे इस पे बॉर्डर देना है। सो बॉर्डर देने के लिए मैं एक और लेयर लूंगा एंड आई विल जस्ट गिव इट अ नेम बॉर्डर, and then I will select everything inside of this particular layer। तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं, आपको सारी चीज़ें सेलेक्टेड मिलेंगी। फिर से एक और सिलेक्शन लेंगे और जो भी सिलेक्शन आप लेते हो उसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। आइदर यू कैन ऐड समथिंग ऑन सिलेक्शन, आइदर यू कैन सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। आइदर आप उसमें से कुछ नया ऐड कर सकते हो या फिर कुछ नया सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
मैं यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेसिकली, कि मैं यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूँगा, विच इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सेलेक्ट कीजिए और क्लिक करके ड्रैग कीजिए। इसको छोड़ दीजिए। तो अब जो देख रहे हैं आप, बीच का जितना सेशन है या जितना सेक्शन है वो सारा का सारा डीसेलेक्ट हो गया है। अब इसके ऊपर में कलर पुट करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, चारों तरफ उसके बॉर्डर बन गया है, राइट। अब बॉर्डर को आप वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, और कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डिपेंड करता है कितने लेवल ऑफ आप कॉम्प्लीमेंट्री उसको देना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी तरीके का आप कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट करना चाहते हो आप डायरेक्टली वहां पे दे सकते हो। ठीक है, लेट्स जैसे कुछ ग्राफिक आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कीजिए और जिस भी ग्राफिक को डिलीट करना है उसके चारों ओर आप सिलेक्शन बना दीजिए और अपने कीबोर्ड में से डिलीट बटन दबा दीजिए। इट विल एक्चुअली बी डिलीटेड। कंट्रोल डी दबाएंगे। सिमिलरली क्लिक ओवर हियर, डिलीट। नाउ एज यू कैन सी बोथ ऑफ दोज ग्राफिक्स हैज बीन डिलीटेड। अब जब हमने जो लेयर है उसको मर्ज कर दिया है, दोनों लेयर को हमने मर्ज कर दिया है यहाँ पे सिंगल में। अब हमें क्या करना है, मैं इन दोनों के बीच के गैप को कम करना चाहता हूँ। सो व्हाट विल आई डू, मैं सिंपली सिलेक्शन लूंगा, इसके चारों ओर पुट करूंगा और ये जो चार एरोज आपको दिख रही हैं, मूव टूल को सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर रखूंगा, एज यू कैन सी इट एक्चुअली टर्न्स इनटू टू सीजर्स। सीजर्स के रूप में टर्न हो जाएगा, इसका मतलब मैं इसको मूव करा सकता हूँ। सो आई विल पुट इट समवेयर ओवर हियर, कंट्रोल डी, क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। सो यहां से अलग हो जाएगा वो। ओके, ऐसे ही यू कैन ऐड सर्कल्स ऑल्सो। जैसे ही रेक्टेंगुलर टूल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्यू मिल जाएगा। आपको एड्रेसेस वगैरह ऐड ऑन करने हैं तो उसके लिए आपको, मैं यहाँ पे वाइट कलर ले रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग दैट ओवर हियर। और अगर किसी कंपनी का लोगो या कुछ इस तरीके का है वहाँ पे, तो एलिप्टिकल टूल, इसको ड्रैग करेंगे शिफ्ट के साथ और इसको ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी। So you can create n numbers of graphics whichever you want in your particular poster. Now अभी हमने इमेज ली, इमेज को कट ऑफ किया और इमेज को पुट किया और कुछ रैंडम शेप्स डाले हैं इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस पर्टिकुलर लेयर्स में और कितनी चेंजेस की जा सकती हैं। अभी क्या है कि जो आपने कट ऑफ लिया है वो इमेजेस सिमिलर कलर की हैं, दैट इज़ व्हाई इट लुक्स सिमिलर और एक दूसरे के साथ मर्ज नज़र आती हैं।
ग्राफिक ऑफ कर देते हैं सो दैट यू विल सी कि वो एक नॉर्मल इमेज के तौर पे लग रही है कि वो एक्चुअली उसी जगह की है। बट इसमें भी कई गलतियां हैं जो कि हम लोग आगे चल के उन कलर कंपोजिशन में जाएंगे जब किसी एक इमेज की लाइट्स एंड शेडोज को कम्प्लीटली चेंज किया जाता है उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग या मर्ज करने के लिए, तो हम उसमें जाएंगे बट नॉट नाउ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले कैरेक्टर को गायब किया हमने, उसके पीछे में लगा दिया एक बैकग्राउंड, इसके बाद उसमें मैंने लगा दिया एक ग्राफिक कैसा भी हो सकता है, आपके ऊपर है, ड्रॉ करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड फ्रीडम यहाँ पे दी हुई है। इसके साथ हमने एक बॉर्डर दिया हमारे क्या बोलते वॉट एवर वी हैड क्रिएटेड एज अ पोस्टर, हम इसको यहाँ पे एक बॉर्डर के रूप में रखेंगे ताकि जब भी प्रिंट हो तो ये ऐसा ही आए। नाउ एक और चीज़ है, लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी इमेज को अगर आप प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो यहाँ पे इमेज मोड में जाइए, इमेज में मोड में यहाँ पे CMYK क्लिक कीजिए। ये आपसे पूछेगा चेंजिंग मोड्स कैन इफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ लेयर्स, फ्लैटन इमेज बिफोर मोड चेंज, यानी कि जब भी आप इमेज का मोड चेंज करते हैं तो वो लेयर्स को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए वो फ्लैटन करते हैं ताकि लेयर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो डोंट फ्लैटन करेंगे तो हमें ये सारी लेयर्स ऐसी ही इंटैक्ट मिलेगी और फ्लैटन करेंगे तो ये सब मर्ज होके एक में आ जाएगी। सो हम डोंट फ्लैटन करते हैं। यू आर अबाउट टू कन्वर्ट CMYK यूजिंग द US वेब quoted swap versus profile. This may not be what you intended. To choose different profile, use edit convert to profile. अगर प्रोफाइल या LUT में बदलाव लाना है तो उसके लिए ये प्रोसेस बता रहा है, आप ओके कीजिए। सी कुछ ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब पास से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इमेज के सैचुरेशन में अंतर आया है। RGB थोड़ा सा ब्राइट था इससे और CMYK जो है वो हल्का डल है। ओके, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज जो कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाके सेव एज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और ठीक है, इसको हम सेव कर रहे हैं एज अ पोस्टर और आप अब इस पे वर्क करेंगे और ऐसा ही कोई एक पोस्टर आप भी बना के ट्राई कीजिए। शुरुआत यहाँ से कीजिए, ये बेसिक पोस्टर है, बहुत ही सिंपल बेसिक पोस्टर है जिसमें केवल इमेजेस की कटिंग की गई है और थोड़े से ग्राफिक ऐड हुए हैं। जब हम यही टेक्निक अपना के अगर कोई पोस्टर बनाते हैं तो जनरली आपके पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं या पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके जो पोस्टर बनते हैं वो इस टेक्निक से बनते हैं, क्योंकि इसमें ना मर्ज नहीं किया जाता, वो कलर मर्जिंग और ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं करते, वो जल्दी बनवाना चाहते हैं, तो इसलिए बस फोटो डाल दीजिए, बैकग्राउंड डाल दीजिए और ग्राफिक डाल दीजिए। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट को देखेंगे डेफिनेटली आगे कि टेक्स्ट को कितनी वेज में यूज़ किया जा सकता है विद इन फोटोशॉप। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट। Yes,